अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मेरा नाम है बिलाल ज़फ़र और आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। इस चैनल का पस मंज़र ये है कि हम पाकिस्तान से हिजरत करके कनाडा आए हैं। हम यानी मैं, मेरी बीवी और हमारी 2 बेटियां जो 5 साल से कम उम्र की हैं, पाकिस्तान से हिजरत करके हम कनाडा आए हैं। और पाकिस्तान में हम माशाल्लाह एक अच्छे वेल सेटल्ड सिस्टम से यहाँ पर आए हैं। जो काफ़ी लोग समझते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में वेल सेटल्ड हैं तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कनाडा आने की। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या कनाडा आकर हम पछता रहे हैं या हम ये फील कर रहे हैं कि हमने ये अच्छा डिसीजन किया। जब मैं हम कहता हूँ तो इसका मतलब है मैं और मेरी बीवी हिना, जिनका अपना खुद का भी चैनल है, हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स, एंड स्क्रीन में दे दूंगा, देखना हो तो ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस सम अप करके बताता हूँ कि अब तक यानी हम यहाँ पर आए थे फरवरी के मिडिल में 2023 के, और आज है मई की 10 तारीख 2023 की। तो इस लगभग 3 महीने के अरसे में, जिसमें अभी 1 हफ्ता बाकी है 3 महीने होने में, हम क्या महसूस कर रहे हैं कि क्या हमने ये कदम उठाकर ठीक किया या गलत किया। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए। मैटर करता है जी, यूट्यूब एल्गोरिथम इस तरह से काम करता है, इसलिए गुजारिश करनी पड़ती है। बाकी आपको वीडियो पसंद आए ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और थम्स अप दे दीजिए। नाजरीन देखें, अगर आप कनाडा आना चाहते हैं ना, एक बात को अपने जहन में रखिएगा, कनाडा आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करेगा जो आप पाकिस्तान में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक चीज़ जो मैंने बहुत अच्छी महसूस की है कनाडा के बारे में वो ये है, यहाँ पर किसी किस्म के शोबे के साथ कोई स्टिग्मा एसोसिएटेड नहीं है। यानी किसी किस्म का काम करने में कोई ऐप समझा नहीं जाता। बड़े से बड़ा बंदा भी किसी भी किस्म का काम कर रहा है। यानी किसी को अगर ट्रक ड्राइविंग करनी है, किसी को अगर ऊबर चलानी है, किसी को अगर रेस्टोरेंट में सर्वर बनना है, यहाँ पर इनमें से कुछ को कहते तो सर्वाइवल जॉब्स हैं, लेकिन इनको करने वाले को बिल्कुल ना तो नीची निगाह से देखा जाता है और ना ही उस बंदे की एज अ शहरियत, एज अ कैनेडियन शहरी या कनाडा में रिहाइश रखने वाला जो इंसान है उसको कभी भी नीची निगाह से बाकी कैनेडियंस नहीं देखते। ख़ास तौर पे मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो गोरा गोरा है कैनेडियन, बड़ा डिसिप्लिन्ड है, उसमें बड़ी तमीज़ है। वो खुद को तो इंसान समझता ही है, साथ ही साथ सबको भी इंसान समझता है। जो चीज़ मैंने सुन रखी थी कि बाहर के ममालिक में जाते हैं तो बहुत नस्ली इम्तियाज़ का सामना करना पड़ता है और बहुत रेसिज्म होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं अपने इस लगभग 3 महीने के एक्सपीरियंस को सम अप करूँ, इस पर नज़र दौड़ाऊँ, तो मैं एक भी ऐसा मौका नहीं गिन सकता जिस पर मुझे कभी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा हो या मुझे रेसिज्म का सामना करना पड़ा हो। कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि मुझे गोरों ने जॉब्स पर भी रखा और उस तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए और उस तालीम को मद्देनज़र रखते हुए मुझे जॉब्स पर रखा, जो मैंने आउटसाइड कनाडा हासिल किया था, यानी पाकिस्तान में हासिल किया था या दुबई में हासिल किया था। तो उसको भी इन्होंने लिफ्ट करवाई और उसी की बिना पर मुझे जॉब भी दी। तो यहाँ के जो गोरे हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी बदतमीज़ी की हो। गोरे बहुत डिसिप्लिन्ड लोग हैं। यानी कि हर चीज़ के रूल्स हैं कनाडा में। इवन अगर आप बस में भी सवार होते हैं तो जैसे ही कोई ऐसी खातून आएगी जिसके साथ में बच्चा होगा और उसने एक प्रैम में बच्चा डाला होगा, तो बैठे हुए लोग खड़े हो जाएंगे और उसको जगह दे देंगे ताकि वो अकोमोडेट हो जाएं। इसी तरीके से आप अगर सड़क पर चल रहे होंगे और आपके पास से जो गोरा गुजरेगा, हो सकता है आप शाय फील कर रहे हो या रिजर्व फील कर रहे हो। होता है, हम इतने आउटगोइंग नहीं है, इतना समटाइम्स हम ओपन फील नहीं करते, ये सोचते हुए कि पता नहीं अगला बंदा कैसा महसूस करे कैसा नहीं। गोरा मैंने देखा है जब भी पास से गुजरता है हाय हेलो करके ज़रूर गुजरता है। मैंने ऐसे ऑब्ज़र्व किया है कि इनमें से बेशतर अवाम मुसलमान तो नहीं है, लेकिन इस्लाम के जो बुनियादी कवानीन हैं जिनमें नज़्म व ज़ब्त हो गया,
एक दूसरे की इज्जत करना, तहज़ीब और तमद्दुन से पेश आना, ये सारी चीज़ें इनमें रची बसी हुई हैं और कवानीन हैं जिनका पास किया जाता है, जिसकी वजह से इस मुल्क में एक अमन और शांति की फ़ज़ा है और हर बंदा अपने आप को सेफ़ और सिक्योर महसूस करता है। ये एक बहुत बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से हम कनाडा आए। एक तो हम दुनिया देखना चाहते थे, जो पाकिस्तान में रहते हुए कभी मुमकिन उस तरह से नहीं था कि पाकिस्तान में आप जितना भी पैसा कमा लें। अब तो ख़ैर पाकिस्तान में भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना बढ़ गया हुआ है कि आपको चाहे अगर आपकी 1.5 लाख भी तनख्वाह है या आप करीब 2 लाख के भी कमा रहे हैं, तो भी अगर आपकी फैमिली है तो आप कुछ ख़ास उसमें से बचा नहीं पाते, सारे का सारा ही लग जाता है, अगर आपकी छोटी-सी भी फैमिली है। पाकिस्तान में भी महँगाई आसमान से बातें करने लग पड़ी है। आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं? अभी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ख़ास तौर पे वो नाज़रीन ख़वातीनो हज़रात जो पाकिस्तान से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो पाकिस्तान में अगर आपको सरकारी मुलाज़मत नहीं मिली हुई, यानी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी नहीं हैं, तो आपका बुढ़ापा बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं तो ठीक है, बुढ़ापे में आपको पेंशन मिलेगी, आपकी एक स्टेबल और मुस्तहकम और मुस्तकिल सोर्स ऑफ इनकम होती है, वहाँ से आपको पैसे आते रहते हैं, आपका अच्छा गुज़र-बसर चलता रहता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयी हैं, तो चाहे आपकी कितनी भी अच्छी तनख्वाह है या आप कितना भी अच्छा पैसा बना रहे हैं, देखें, अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान से आपने बाहर मूव नहीं करना, अगर आप पाकिस्तान में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, एक बात याद रखिए, अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो इस चीज़ को कभी भी एक स्टैंडर्ड ना बनाएं ये फैसला करने में कि आपको बाहर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करनी है या नहीं। उसकी एक वजह ये है, तकदीर का इंसान को पता नहीं होता। पैसा कमाना एक बात होती है और पैसा आपको नसीब होना एक दूसरी बात होती है। बहुत लोगों को मैंने पैसा कमाते देखा है लेकिन वो पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाए। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दी, कहीं ऐसी जगह पर पैसे लगा दिए जिधर उनको भारी नुकसान हो गया। मैं खुद ऐसे कुछ नुकसानों में से गुज़रा हूँ। मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट मुझसे ऐसी हो गई कि मेरा भारी पैसे का नुकसान हुआ। तो ये चीज़ें होती हैं, कभी भी आप इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए कि आप एक वक़्त में अगर बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो आपको अपने लिए मज़ीद दुनिया में जाकर अपॉर्च्युनिटीज़ एक्सप्लोर नहीं करनी, ऐसा मत करें। देखिए, हर इंसान जो डिसीज़न्स लेता है अपने उम्र और अपने यूनिक हालात और वाक़यात के हिसाब से लेता है। अब मैं अपनी बात करूँ, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है कि मैं 30s में हूँ, ठीक है? अब 30s से आगे देखा जाए तो इंसान अपना जो 45 50 एंड ऑनवर्ड्स का जो फेज़ है ना, अब मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं हर हिसाब से अपने आप को ऐसे एस्टैब्लिश करूं कि मेरा वो वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर और आराम से गुजर सके। मैं उसमें सिक्योर हूँ, मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो और मैं सेहतमंद हूँ, क्योंकि आगे आगे जो चीज़ मैटर करने वाली है मेरे हिसाब से इन दुनियावी मामलात के हवाले से, वो ये है कि मैं एक चलता फिरता इंसान रहूँ, मेरी सेहत अच्छी हो और बुढ़ापे में अगर किसी वजह से मैं इतना काम ना कर सकूँ जितना मैं अभी कर पाता हूँ, तो भी मुझे एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आती रहे। ये बहुत बुनियादी ज़रूरियात होती हैं हर इंसान की। उसके अलावा मैं एक ऐसे मुल्क में रहना चाहता हूँ जहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा हो। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में समटाइम्स पेशेंट्स को बहुत अच्छी हेल्थ केयर मिल भी जाती है, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि बहुत अच्छे से अच्छे अस्पतालों में भी अगर आप ले जाएं मरीज़ों को, तो ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात होती है, यानी वो आपका लाखों का बिल बना देते हैं लेकिन उसके बावजूद उनके जो डॉक्टर्स आपको चेक करते हैं वो बिल्कुल अनाड़ी होते हैं। उसके बरक्स समटाइम्स ऐसे होता है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वहाँ पर आपको बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिल जाते हैं जो आपसे इतना चार्ज नहीं करते, लेकिन समहाउ आपको होता है कि अरे, ये जो फ्री में काम कर रहे हैं, ये जिनको हमें इतना पैसा नहीं देना पड़ रहा है, ये कहाँ ही हमारा इतना ख्याल रख सकेंगे जितना ये बहुत महंगे हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स होते हैं वो रखते हैं। बहरहाल वो मैंने ऑब्जर्व किया है कि समटाइम्स पेशेंट्स स्टे सक्सेसफुल फाइंडिंग वेरी क्वालिफाइड डॉक्टर्स और कभी उनको इतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलते, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट हो। लेकिन जो भी हो, मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में कभी भी किसी को भी अगर कोई मर्ज़ लाहक हो गया है या कोई सर्जरी करवानी पड़ी है,
तो अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाता है तो इतना भारी भरकम बिल बनता है कि उस बंदे का एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी उसमें चला जाता है। बुढ़ापे में मैंने पाकिस्तान में लोगों को देखा है कि बूढ़े होकर भी उनको अपनी रोज़ी-रोटी कमाने की फ़िक्र लगी रहती है, क्योंकि आर हैविंग अ टफ टाइम। बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता कि अगर आपने परवरिश की है उसके बावजूद आप उन पर रिलाई कर सकेंगे जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे, यानी आप बूढ़े हो जाएंगे या नहीं। किसी के बच्चे अच्छे निकलते हैं, किसी के बच्चे इतने अच्छे नहीं निकलते, किसी के बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप का ख्याल करना भी चाहते हैं लेकिन बेचारों की अपनी तकदीर ऐसी होती है कि इतनी अच्छी जगह पर एम्प्लॉयड नहीं हो सकते या इतने अच्छे बिजनेसेस नहीं कर सकते। कुछ के ऐसे होते हैं कि उनके बच्चे बहुत अच्छे एम्प्लॉयड हो जाते हैं या बिजनेसेस कर पाते हैं, अपने माँ बाप का ख्याल भी रखते हैं। कुछ के होते हैं जो वेल सेटल्ड होने के बावजूद माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। तो ये इंसान की अपनी अपनी किस्मत है। मेरा ये मानना है कि इंसान को खुद अपने लिए ऐसा कुछ बंदोबस्त करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हालात और वाक़यात हों, उनमें वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम और सेफ़ रह सके, फाइनेंशियली भी, हेल्थ वाइज़ भी, पीस ऑफ माइंड के हिसाब से भी। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने कनाडा का इंतख़ाब इस वजह से किया क्योंकि कनाडा में जॉब सिक्योरिटी है। मतलब शुरू में जब आप आते हैं, बहुत बड़ा रिस्क आप डेफ़िनेटली लेते हैं। हो सकता है आपको जल्दी-जल्दी काम ना मिले, हो सकता है आपके प्रूफ ऑफ फंड्स एग्ज़ॉस्ट हो जाएँ। लेकिन यकीन रखें कि अगर आपको जल्दी-जल्दी जॉब नहीं भी मिलती, मतलब अगर आपकी 5 या 6 महीने में भी जॉब नहीं लगती, उसके बावजूद आप यहाँ के जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जैसे सर्विस ओंटारियो है, सर्विस कनाडा, इस तरह से जो इदारे हैं, उनमें आप जाकर अपना केस बताएँ तो वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको एस्टैब्लिश करने की, आपको एम्प्लॉय करने की। यहाँ तक कि अगर आपके पास घर नहीं है, तो आपको वो भी ढूँढने में मदद करते हैं उस बजट में जो आपके पास है। तो एक बार आप आ जाएँगे यहाँ पर, नो डाउट आपको टफ टाइम देखना पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट माय वर्ड्स, अभी तक मेरी नज़र से एक केस भी नहीं गुज़रा कि किसी ने कहा हो कि हम यहाँ पर आए थे और नाकाम होकर हम वापस चले गए। ऐसा मैंने नहीं देखा। ख़ैर मैं अपनी बात करूँगा कि मुझे 2 महीने के अरसे में 2 जॉब्स मिल गईं, जिनमें से 1 छोड़कर और फिर 1 मैं अब माशाल्लाह कर रहा हूँ। अब कनाडा में ये सिस्टम होता है, एक बार जब आप एम्प्लॉयड हो जाते हैं ना, उसके बाद अगर आप कभी ले ऑफ भी हो जाते हैं काम से, तो जब आप एम्प्लॉयड होते हैं, आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा कटता रहता है, वो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस में जाता है। मतलब जब आप अनएम्प्लॉयड कभी फ्यूचर में जाकर हो जाएँगे, तो आप गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि अभी आई एम फाइंडिंग वर्क, मेरे पास काम नहीं है, तो आपको ग्रांट्स मिलती हैं। तब तक जब तक कि आपके पास दोबारा से जॉब नहीं आ जाती। तो एक तरह से इंसान अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करता है कि अगर कभी जॉब चली भी गई तो ऐसा नहीं होगा कि धड़ाम से मैं आसमान से ज़मीन पर आ जाऊँगा, मैं अपने बिल्स कैसे पे करूँगा, मैं अपना रेंट कैसे पे करूँगा। क्योंकि सिस्टम इस हद तक डेवलप हुआ हुआ है कि इंसान को ग्रांट मिलती है अगर वो अनएम्प्लॉयड हो जाए, और उसके बावजूद मैंने देखा है कि यहाँ पर एक तो ग्रांट्स मिलती हैं और बाद में जॉब्स भी जल्दी ही मिल जाती हैं, क्योंकि कनाडा में आप कोई भी काम करते हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज गेटिंग कैनेडियन डिग्री। तो आपको जो कैनेडियन एक्सपीरियंस है वो बहुत आगे लेकर जाता है, चाहे आपने उस फील्ड में भी गेन ना किया हो जिसकी बाद में आप जॉब ले रहे हो, लेकिन क्योंकि आपने कनाडा में काम किया है तो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स उसको बहुत वैल्यू करते हैं। तो एक तो जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से ये मुल्क बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान में बुढ़ापे में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं है, इन द सेंस कि उनको एंड तक, मरते दम तक अपना रोज़ी रोटी का खुद ही बंदोबस्त करना है। इल्ला ये कि उनके बच्चे उनका उस हद तक ख्याल रखें या वो कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर बैठे हों अच्छे वक्तों में जिनसे उनको कांस्टेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आ रहे हों। यहाँ पर आफ्टर सर्टेन एज आप को पेंशन मिलती है, चाहे आपने गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं भी काम किया। तो यहाँ पर ये है कि टैक्सेस कटते हैं, लेकिन आपको एक आला तरीन किस्म का तर्ज ज़िंदगी दिया जाता है, जहाँ पर आपके बच्चों को आपको पढ़ाने की कोई टेंशन नहीं है, आपके बच्चे फ्री में पढ़ जाते हैं। आपका, आपके अहल-ओ-अयाल का, आपके बच्चों का मेडिकल का मुफ्त का इंतज़ाम है यहाँ पर।
यहाँ की एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त है, पोल्यूशन फ्री एयर है। कनाडा ओवरऑल बहुत वसीओ अरीज़ खूबसूरत और ग्रीन है। और यहाँ पर साइट सीइंग की बहुत सी जगह हैं। वो होता है ना, हम मूवीज़ में देखते हैं कि इतने खूबसूरत खूबसूरत बीचेस, पार्क्स और वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर हैं। आपको खुद अपने लिए एक्सप्लोर करना है कि आप क्या चाहते हैं, एंड स्काई इज़ द लिमिट यहाँ पर। पैसा कमाने के हिसाब से भी और हर हिसाब से भी एक जो चैलेंज है कनाडा में आने का वो ये है, अपने दीन या अपने मज़हब की जो रस्सी है ना वो आपको खुद ही मजबूती से थामे रखनी होगी, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी आपको पुश नहीं करेगा वो करने को। मतलब मैं सिर्फ एक ये चीज़ बहुत चैलेंजिंग यहाँ पर देखता हूँ कि मैं खुद भी और अपनी पूरी फैमिली को भी स्ट्रांगली एंड फर्मली दीन के ऊपर चला सकूं, जो इवन पाकिस्तान में भी अब काफ़ी डाइल्यूट होता जा रहा है। लोग इतना सीरियस नहीं लेते इन चीज़ों को, मामलात को। लेकिन फॉर फैमिलीज लिविंग इन अ कंट्री लाइक कनाडा ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी एक यूनिक शनाख्त रखें, और जो आपका दीन है, जो मज़हब है, उसको आप खुद सीरियस लें। और आप खुद सीरियस लेंगे तो आपके बच्चे भी कल को सीरियस लेंगे। अब समटाइम्स मैं कमेंट्स में पढ़ता हूँ कि अरे, हमने तो पूरी ज़िंदगी गुजार दी कनाडा में, हमें पता है कि यहाँ पर भी डिप्रेशन है, यहाँ पर भी हमें टेंशन है, तो अगर आप पाकिस्तान में वेल सेटल्ड हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर आने की। अगेन मैं कहूँगा, टू ईच देयर ओन, अपनी अपनी फैमिली के यूनिक सर्कमस्टांसेस होते हैं। देखें, कनाडा में भी अगर आप गलत डिसीजंस लेंगे, गलत काम करेंगे, तो आगे जाकर आपको खमियाजे भुगतने पड़ेंगे। देर आर फैमिलीज़ इन कनाडा, इवन मुस्लिम फैमिलीज़ इन कनाडा, जिसमें लोगों ने वक्त पर बच्चों की दीनी परवरिश और तालीम और तरबियत पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। उन्होंने यहाँ पर आकर मॉडर्न हो जाने को कामयाबी का मेयार समझा। मियाँ बीवी दोनों कामों में ऐसे जुट गए कि बच्चे डे केयर में पढ़ रहे हैं, और बच्चों को टोटल इन्होंने सिस्टम्स पर छोड़ दिया कि वही इनकी देख रेख करेंगे, वही इनको पालेंगे, वही इनको अच्छा इंसान बनाएंगे। तो याद रखें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग खुद अच्छे इंसान नहीं हैं, तो आप अपने बच्चों से बहुत अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते, बिकॉज द बेस्ट यू कैन प्रेजेंट टू योर चिल्ड्रन इज़ द बेस्ट वर्जन ऑफ यू योर सेल्फ। यानी अगर आप खुद रोल मॉडल नहीं है अपने बच्चों के लिए, आप खुद इस काबिल नहीं है कि आपको फॉलो किया जा सके, तो फिर समझ लीजिए कि आपके बच्चे ऐसे लोगों को देखते हुए बड़े हो रहे हैं जिनमें वो वैल्यूज़ ही नहीं हैं जो आप खुद देखना चाहेंगे उनमें जब वो बड़े हो जाएं। कहने का मकसद ये है, सबसे पहले आप अपने आप को सीधा करें। आप खुद अगर अपने दीन को सीरियसली नहीं लेते, आप खुद नमाज नहीं पढ़ते, आप खुद कुरान नहीं पढ़ते, आप में वो चीज़ नहीं है, आप एक एवरेज मॉडर्निस्टिक काइंड ऑफ मुस्लिम है, जो मुसलमान नाम से तो है और अकीदे से भी है, कहता है मैं मुसलमान हूँ, बड़ा उसमें गर्व भी रखता है, लेकिन ना तो नमाज पढ़ता है, ना प्रैक्टिकली उसकी ज़िंदगी में कोई भी इस्लाम वाली बात है। तो याद रखें कि यू आर द क्लोजेस्ट टू इस्लाम इन द कमिंग जनरेशंस। अगर आपने नहीं किया तो आपके बच्चे आपसे कम सीखेंगे, उनके बच्चे उनसे कम सीखेंगे, करते करते ये एलिमेंट उनकी ज़िंदगी में से कम्प्लीटली निकल ही जाएगा। और आगे तो वैसे ही यहाँ पर माहौल ही इस किस्म का है, यहाँ पर निज़ाम ही ऐसा है कि ओबियसली बच्चे जब बड़े होते हैं, टीनेज में जाते हैं और फिर और बड़े होते हैं, तो उनके इर्द गिर्द को एजुकेशन का सिस्टम होता है। लड़कियां भी होते हैं, लड़के भी होते हैं। यहाँ पर तो हम जिन्स परस्ती को भी बिल्कुल एक नेचुरल चीज़ समझा जाता है। उसके अलावा आपके बच्चों के साथ जो लोग पढ़ रहे होंगे उनमें से कुछ उनके मज़हब के होंगे, कुछ हिंदू होंगे, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई एथीस्ट होगा, कुछ भी होगा। याद रखें, आपने खुद अपने बच्चों की तालीम और तरबियत, जिससे मेरी मुराद है कि दीनी परवरिश और दीनी शऊर और वो सारी चीज़ें, मतलब कि बीइंग मुस्लिम्स वी टेक आवर रिलीजन सीरियसली, एंड व्हाई शुडंट वी। तो अगर आपने खुद नहीं किया तो आपके बच्चे नहीं करने वाले। तो ये आपके अपने ऊपर है। हाँ, यहाँ के जो कह रहे हैं कि एक हवा ही मुखालिफ सिमत में चलती है, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप
उसमें कैसा रोल प्ले करते हैं। बाकी मैंने देखा है कि जिन्होंने सीरियस नहीं लिया इस चीज़ को, पाकिस्तान में भी उनके बच्चे बिगड़ गए, और जिन्होंने सीरियस लिया इस चीज़ को, कनाडा में भी उनके बच्चे सिराते मुस्तकीम पर चल रहे हैं। तो खाली इस वजह से आप कनाडा को रिजेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर तो एक मतलब कि दिस इज़ नॉट अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, या यहाँ पर जो हालात वाक़यात हैं या जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बड़े ही मुखालिफ सिमत में इस तरह से चलते हैं कि बच्चों में दीन को छोड़ देने का एक काफ़ी एलिमेंट होता है। ये मैं समझता हूँ कि अ, आपको अपना काम करना है, आपको अपने लेवल की एफर्ट करनी है, आपको खुद अच्छा इंसान बनना है और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना। बाकी हर इंसान की अपनी अपनी किस्मत और मुक़द्दर है। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर वो फैमिली, हर वो बंदा जो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहता है, उसके पास सफिशेंट फंड्स हैं, उसको ज़रूर कनाडा आना चाहिए। हम अपनी बात करें, यानी मैं अपनी बात करूं, तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर आकर नहीं फ़ील कर रहा कि मैंने कोई गलत काम किया है। मुझे लग रहा है कि मैंने ये बिल्कुल सही फ़ैसला लिया और बड़े सही वक्त पर लिया। ऑलरेडी आई एम इन माई 30s, अगर अभी भी ना लेता तो आगे जाकर तो कभी लेने का चांस ही नहीं था। बाकी मैं नहीं कहता कि हर बंदा पाकिस्तान को छोड़ कर चला जाए। पाकिस्तान में रहें, ज़रूर रहें। पाकिस्तान में अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन जस्ट टू स्टे इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ पेट्रियाटिज़म, मैं नहीं समझता कि ये कोई सही फ़िलॉसफ़ी है। पाकिस्तान की मदद आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप बाहर आएँ, बाहर से पैसा कमाएँ और ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेजें, बिकॉज़ व्हाट पाकिस्तान नीड्स इज़ डॉलर्स, व्हाट पाकिस्तान नीड्स इज़ फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर पाकिस्तान से कभी कोई बाहर निकला ही ना होता, किसी ने बाहर से कोई रेमिटेंस ना भेजी होती, ना सिर्फ हमारी गवर्नमेंट के ऊपर जितने लोग ऑलरेडी डिपेंडेंट हैं उससे कहीं ज़्यादा लोगों का भार होता, बल्कि बाहर से कोई रेमिटेंसेस भी ना आ रही होती। सो बीइंग प्रैक्टिकल, आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर आप अपने मुल्क के साथ भी प्यार करते हैं कि आपको अपने मुल्क के लिए भी कुछ करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करें। हाँ, उसके बाद आप पाकिस्तान में पैसा लगाएँ। आप ना लगाएँ बाहर, आप ना इतने बड़े-बड़े महल यहाँ पर बनाएँ, आप यहाँ पर ना प्रॉपर्टीज़ लें, कोई ज़रूरत नहीं है उस तरह से। वो हर इंसान की अपनी इनफ़रादी क़ुव्वत भी है, फ़ैसला भी है, प्रेफ़रेंसेस भी हैं, सब कुछ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सारी बातों की एक बात कि जिस इंसान में कुछ करने का जोश और जज़्बा है और वो समझता है कि पाकिस्तान में उसको ऐसे हालात नहीं मिल रहे हैं समहाउ कि वो उतना ग्रो कर सके या फ्लरिश कर सके, तो अपने लिए ज़रूर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करें। और कनाडा ही लिमिटेड नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, इंग्लैंड चले जाएँ, आप यूएई चले जाएँ, कहीं न कहीं निकलें ज़रूर, देखें ज़रूर दुनिया, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करें। ऐन मुमकिन है कि जैसा आप पाकिस्तान में कर रहे हैं उससे कहीं बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी, लाइफ़स्टाइल आपको बाहर मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए अपनी-अपनी फ्यूचर्स के बारे में फ़ैसला करें और देखिए कि आपको क्या स्टेप लेना है। हमारा कनाडा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं डे टू डे बेसिस पर आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करता हूँ, व्लॉग्स शेयर करता हूँ, और हम कनाडा मूव हुए हैं तो मैं कनाडा की ज़िंदगी के मुतालिक बताता हूँ और आपको अपडेट करता रहता हूँ। कमेंट्स में माशाल्लाह लिखिएगा, ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है, और ये भी बताइएगा कि मेरी बातों से आप किस हद तक एग्री करते हैं। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।